हेलो गुड आफ्टरनून सभी को नमस्कार। हमने केमिकल बॉन्डिंग की जो है ना एक असाइनमेंट डिस्कशन हमने स्टार्ट कर रखा है। प्रीवियसली हमारी 2 क्लास हो चुकी है। क्लास नंबर 3 रहेगी। ओके, क्लास में बहुत अच्छे जो हमने सेलेक्टिव क्वेश्चन उठाए हैं, पीवाईक्यू है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। डिफरेंट डिफरेंट बुक से हमने ये चीज़ों को उठाया है। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव होती है। ओके रहे। ओके, तो थर्ड क्लास स्टार्ट करते हैं भी हमारी, है ना। तो केमिकल बॉन्डिंग जो है वो सबसे बेसिक जो आपका टॉपिक है अभी आपका केमिस्ट्री का। केमिकल बॉन्डिंग आपको बहुत अच्छे से जो है ना वो करना है भी, है ना, क्योंकि उसके बेसिस पे जो ना आप आगे जो ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह जो है ना और टॉपिक्स वो डीपली कर पाओगे। ओके, तो ये क्या कह रहा है कि इन विच द फ्लोइंग पेयर ऑफ स्पीसीज हैज अ सिमिलर ज्योमेट्री, है ना, इनमें से ज्योमेट्री सेम किसकी भी हमारी, है ना। तो आपको ज्योमेट्री चेक करनी भी आपकी। तो थोड़ा सा ना आइडिया आपको चार ऑप्शंस के ऊपर नजर लगाओगे तो CO2 क्या होता है हमारा लीनियर होता है और SO2 कैसा होता है बेंड शेप होता है, तो इनकी सेम नहीं है भी हमारी, है ना। कार्बोनेट आयन होता है, ये कैसा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है ना, ये नहीं होता भी हमारा। ओके, तो ये भी गलत है हमारा। NH3 अमोनिया कैसा होता है पिरामिडल होता है हमारा, है ना। और BH3 ये बोरेन होता है भी हमारा, ये तो डाइबोरेन बनाता है भी आपका, डाइमर बनता है आपका, है ना, तो ये भी सेम नहीं हमारा। उसके बाद में देखो भी आपका सल्फेट आयन होता है, क्लोरेट आयन होता है, ठीक है, परक्लोरेट आयन। ओके, सल्फेट आयन आपका, है ना, सल्फेट आयन, और इसको हम क्या बोलते हैं परक्लोरेट, है ना, ClO4 1 नेगेटिव, इसको परक्लोरेट आयन। तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर का आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था। तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर जो होता है वो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 1/2, है ना। और क्या होता है हमारा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, प्लस क्या होता है हमारा मोनोवैलेंट एटम, माइनस में चार्ज ऑफ कैटायन और प्लस में क्या होता है आपका चार्ज ऑफ एनायन, है ना। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन नंबर को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला सल्फेट पे भी अप्लाई करेंगे और आपका जो परक्लोरेट आयन है इस पे भी अप्लाई करते हैं। तो 1/2 और साथ में क्या होता है हमारा सेंट्रल एटम सल्फर है भी हमारा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हमारे 6 है और इसमें कोई भी मोनोवैलेंट एटम नहीं है हमारा। ओके, वो 0 है और एनायन का चार्ज कितना हमारा 2 है, तो एनायन के चार्ज को हम ऐड करते हैं भी। ओके, तो +2 लिख देंगे हम, तो ये क्या बनेगा 8/2 बनेगा आपका 4 और 4 बनेगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी हमारी sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री कैसी रहेगी आपकी, ज्योमेट्री रहेगी इसकी टेट्राहेड्रल, है ना, टेट्राहेड्रल को TD से डिनोट कर देते हैं हम। फिर हमारे पास क्या है परक्लोरेट आयन है और इस पे ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो 1/2। ओके, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम कितने हो जाएंगे हमारे 7 हो जाएंगे। ओके, और चार्ज कितना हमारा -1 है तो इस पे ऐड कर देंगे, तो ये क्या रहेगा आपका 8/2 अगेन, ये 4 हो गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगी आपकी sp3। तो दोनों में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और ज्योमेट्री कैसी हमारी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। ओके, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका D बन जाएगा, है ना। तो D इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 31। उसके बाद में क्या कह रहा है, जिनोन का F2 है ना इज आइसोस्ट्रक्चरल विद, है ना, इसकी किसके साथ में आइसोस्ट्रक्चरल रहेगा। तो पहले तो ना जिनोन के जो ना डाइफ्लोराइड है इसकी जो ना हम क्या निकाल देते हैं कि कैसा शेप रहेगा ये निकाल देते हैं। ओके, तो वेस्पर थ्योरी के बेसिस पे ये काम कर सकते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ओके, वेस्पर थ्योरी के बेसिस पे ये काम कर सकते हैं और वेस्पर थ्योरी में क्या होता है हम स्टेरिक नंबर निकालते हैं, है ना। स्टेरिक नंबर क्या होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम, है ना, वो चीज हम निकालते हैं और उसका फॉर्मूला क्या रहता है 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, यानी जिनोन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे 8 होते हैं, मोनोवैलेंट एटम कितने भी हमारे 2 है तो +2 हो जाएगा आपका। तो ये क्या होगा आपका 10/2, यानी कितना हो जाएगा आपका 10/2, है ना, 10/2 कितना हो गया आपका 5 हो जाएगा आपका, है ना, कैसा हो जाएगा आपका 5। अब क्या करते हैं भी इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर वो तो 5 आगे भी हमारे, है ना। बॉन्ड पेयर कितने भी जितने बॉन्डेड एटम है तो बॉन्डेड एटम जिन्होंने के डाइफ्लोराइड में कितने हमारे 2 है, तो लोन पेयर कितने आ गए हमारे इसके अंदर 5 - 2 कितना हो जाएगा 3, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें ना एक ऐसे जो ना वो मॉलिक्यूल का जो ना शेप बनाना है जिसमें जो ना आपके 2 तो बॉन्ड पेयर होते हैं 3 क्या होते हैं हमारे लोन पेयर होते हैं, वो चीज आपको जो ना बना के बतानी है, ठीक है। तो उसमें जो ना आपको सीधा सीधा बताया जाता है कि जब आपका ऐसा कुछ होता है ना, तो जो ज्योमेट्री जो बनती है हमारी ज्योमेट्री तो क्या रहती है हमारी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है, TBP बनती है, बट शेप, है ना, बट शेप जो होता है ना वो कैसा होता है हमारा, इसका लीनियर शेप होता है, कैसा होता है लीनियर शेप होता है, है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और क्या होता है ज्योमेट्री में शेप में एक डिफरेंस होता है इस बात का कि जब हम किसी भी, है ना, स्पीसीज या मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर दोनों चीजें इंक्लूड करते हैं, लेकिन जब शेप की बात आती है तो उस टाइम पे सिर्फ क्या करते हैं हम लोग उसमें बॉन्ड पेयर काउंट करते हैं, लोन पेयर का जो ना शेप में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, ठीक है। यानी शेप में वही चीज दिखती है जहां पे बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यानी जहां बॉन्ड बनेंगे वो शेप देंगे और जहां बॉन्ड नहीं है तो वो मॉलिक्यूल को शेप नहीं दे पाते। ओके, ओके, तो बात करें हम जिनोन के डाइफ्लोराइड की तो इसमें 2 बॉन्ड पेयर भी हमारे, है ना, ये 2 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे और ये क्या रहेंगे हमारे 3 इस पे लोन पेयर हो जाएंगे हमारे, है ना। लोन पेयर कितने भी इसमें 3 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, तो शेप कैसा हो जाएगा आपका लीनियर। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको इस टाइप का जो ना लीनियर शेप देखना आउट ऑफ दिस, है ना, लीनियर शेप कौन सा बनेगा। तो इसमें से जो IeCl2 का जो मोलिक्यूल है ना इस पर ट्राई करते भी हमारा, है ना, आइसो स्ट्रक्चरल किसके साथ में, यानी इसके जैसा स्ट्रक्चर किसके साथ में होता है हमारा, है ना, तो IeCl2 पे अप्लाई करते हैं। ओके, तो IeCl2 1 नेगेटिव,
ICl2 1 नेगेटिव। ओके, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर क्या बनेगा अभी हमारा, है ना, क्या बनेगा अभी 1/2। और सेंट्रल एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे साथ है, 2 मोनोवैलेंट एटम है, यानी 2 क्लोरीन प्रेजेंट है, और 1 नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, है ना। तो ये क्या आएगा आपका 10 बनेगा आपका, और 10 बाई क्या हो जाएगा आपका 10/2 हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपका 5 बन जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए हमारे 5, ठीक है। और इसमें बॉन्ड पेयर कितने हो गए हमारे, बॉन्ड पेयर कितने हो गए हमारे 2, है ना। लोन पेयर कितने बन गए हमारे 3 बन जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ICl2 1 नेगेटिव है ना, इज आइसोस्ट्रक्चरल, ठीक है, इज आइसोस्ट्रक्चरल, है ना, आइसोस्ट्रक्चरल विद जिनोन डाइफ्लूइड, है ना। वो जिनोन का जो डाइफ्लूइड है उसके साथ में क्या होता है आपका आइसोस्ट्रक्चरल होता है हमारा, ठीक है। तो थोड़ा सा हिंट मिल जाता है भी हमारा, इसमें भी 2 आपके बॉन्डेड एटम है ना, इसमें भी क्या हमारे 2 ही है। ओके, और फिर जैसे ना जिनोन में क्या अभी हमारे 8 रहते हैं हमारे, तो इसमें क्या अभी हमारे आयोडीन में 7 और 1 ये वाला 8 हो गए। तो लगभग ना थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए, बेसिक जो है ना प्री नॉलेज होनी चाहिए। और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, सब के ऊपर फॉर्मूला एग्जीक्यूट कर देंगे हम, ठीक है। तो आइसोस्ट्रक्चरल बन जाएगा आपका। नेक्स्ट क्या है, OF2 शेप ऑफ O2F2, है ना। O2F2 का जो शेप होता है वो किसके जैसे होता है ना। तो O2F2 का जो शेप होता है ना, वो ऐसे ओपन बुक लाइक शेप होता है हमारा, ठीक है। ये कैसा होता है, ओपन बुक स्ट्रक्चर है इसका। ओके, और ये ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है ना, है ना, वो किसका होता है हमारा H2O2 का होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का होता है हमारा, ठीक है। इसमें एक पेरोक्साइड लिंकेज होती है हमारी, है ना। तो ये जो H2O2 होता है दैट इज आइसोस्ट्रक्चरल, है ना। यानी इसका जो शेप होता है दोनों का क्या होता है हमारा ओपन बुक लाइक शेप होता है। तो दोनों का क्या होता है आपका शेप जो ना सेम होता है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा 33 का बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इन द फ्लोइंग स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन, है ना। इन नॉर्मल कंडीशन में कौन सा स्पीसीज जो आपका एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपका, वो MOT के बेसिस पे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे, ओके, जो आपको ये बताती है कि दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो उसके एटॉमिक ऑर्बिटल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ओके। और नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है फोर्स ऑफ रिपल्सन से, तो बॉन्ड बन जाएगा आपका, ओके। और 2 टाइप के ऑर्बिटल होते हैं हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा क्या होता है आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसमें ना अगर आप अप्लाई करते हो किसको, MOT को, ओके, तो MOT में क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एनर्जी का सीक्वेंस बनाया जाता है। और वो नॉर्मली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें क्या होता है सिग्मा 1s2, है ना, सॉरी सिग्मा 1s, है ना, इसकी एनर्जी क्या होती है सबसे कम होती है। उसके बाद में सिग्मा स्टार उसका एंटी बॉन्डिंग होता है, सिग्मा स्टार 1s, है ना, सिग्मा 1s की सबसे कम, सिग्मा स्टार 1s की उससे ज़्यादा। फिर क्या होता है हमारा सिग्मा 2s होता है हमारा, ओके, उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, सिग्मा स्टार 2s की होती है हमारी। उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है हमारी, पाई 2px की होती है, ठीक है। और उसके बराबर एनर्जी किसकी होती है हमारी, पाई 2py की होती है। और उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है हमारी, सिग्मा 2pz की होती है। फिर क्या होती है हमारी, पाई स्टार 2px होता है हमारा। और इसके इक्वल एनर्जी होती है हमारी, ठीक है। इसके इन दोनों की एनर्जी बराबर होती है, डिजनरेट होते हैं। उससे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा 2pz की होती है, उससे ज़्यादा किसकी होती है हमारी, पाई स्टार 2px की। और उसके बराबर एनर्जी किसकी होती है हमारी, पाई स्टार 2py की होती है। और फिर सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है हमारी, सिग्मा स्टार 2pz की होती है हमारी, ठीक है। ये बन जाएगा आपका, ओके, हाईएस्ट एनर्जी का होगा। और इन दोनों की एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, बराबर हो जाएगी, है ना। तो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जो एनर्जी लेवल डायग्राम है, यानी सीक्वेंस है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी का, इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, इन सारे मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, इन सारे मॉलिक्यूल का क्या करेंगे हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देखते हैं। तो जब तुम देखते हैं तो बेरिलियम का जो आपका जो डायमर बना रखा है, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर चेक करते हैं भी क्या आएगा आपका, है ना। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है हमारा, ठीक है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। और Be2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, Be2 में, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम में 4 है ना, एटॉमिक नंबर 4, इसका मतलब क्या है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन। और Be2 में कितने हो जाएंगे हमारे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन की हमें क्या करनी पड़ेगी, फिलिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो हम 8 इलेक्ट्रॉन को भरते भी, है ना। तो क्या भरेंगे, सिग्मा 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए। फिर क्या होगा आपका सिग्मा स्टार 1s2 हो जाएगा आपका। फिर क्या होगा आपका सिग्मा 2s2 होगा आपका। फिर क्या हो जाएगा आपका सिग्मा स्टार 2s2 हो जाएगा आपका, ओके। तो यहाँ देखो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हमारे, बॉन्डिंग में, है ना, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हमारे, 2 और 2 4, ठीक है। और एंटी बॉन्डिंग में अगर आपसे पूछा जाए, है ना, ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पूछे जाए हमारे, है ना, तो क्या बनेगा हमारे, देखो स्टार में कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन तो इस स्टार में रहे, और 2 इलेक्ट्रॉन इस एंटी बॉन्डिंग में पड़े, तो ये भी कितने हो गए 4, है ना। तो MOT के बेसिस पे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग
और माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, इससे निकलता है हमारा, है ना। तो BO कैसे निकलेगा भाई आपका 1/2, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन 4, एंटी बॉन्डिंग में भी कितने 4, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा हमारा 0, है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, बेरिलियम का जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट नहीं करता हमारा, है ना। तो यही लिखा भी नॉर्मल कंडीशन में कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर जो है ना 0 है, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल बन ही नहीं पाएगा हमारा, तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट है चूज द पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड इन द फ्लोइंग, है ना। इनमें से ना पैरामैग्नेटिक कौन सा हमारा, है ना। तो देखो MOT जो होती है ना, MOT वो आपको हेल्प करती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ना, वो सब्सटेंस के जो ना वो मैग्नेटिक करैक्टर को ना, मैग्नेटिक करैक्टर को, है ना, मैग्नेटिक करैक्टर को जो ना डिफाइन करने में हमारी हेल्प करती है। और मैग्नेटिक करैक्टर को डिफाइन करने में हेल्प कैसे करती है, MOT कहती है क्या, कि अगर किसी भी आपके एटम के अंदर अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, है ना, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है किसके अंदर, MO के अंदर, है ना, तो वो वाला सब्सटेंस कैसा रहेगा आपका, वो वाला सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक रहेगा। कैसा रहेगा, पैरामैग्नेटिक। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेड है ना, अगर आपके सारे इलेक्ट्रॉन पेड है किसके अंदर, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है किसके अंदर, MOs के अंदर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, तो वो वाला सब्सटेंस कैसा होगा आपका, वो वाला सब्सटेंस डाया मैग्नेटिक होगा, ठीक है। वो वाला सब्सटेंस कैसा होगा आपका, डायमैग्नेटिक होगा हमारा, ठीक है। तो ये क्या है हमारी, ये कॉन्सेप्ट हमारा किसका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, है ना। तो आपको चेक कर लो भी, है ना। ये Na2 है, इसमें क्या भी हमारा ऑक्साइड है ना। BeO इसमें भी ऑक्साइड प्रेजेंट है ना। और ये आपका MgO है, इसमें भी सिंपल ऑक्साइड प्रेजेंट है। बट KO2 है ना, ये क्या भी हमारा सुपर ऑक्साइड है। ये कैसा हमारा, ये सुपर ऑक्साइड है अभी, है ना, सुपर ऑक्साइड है। और सुपर ऑक्साइड में क्या होता है हमारा, O2 पे क्या होता है हमारा 1 नेगेटिव होता है हमारा, है ना। और इसमें क्या होते हैं हमारे अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं हमारे, ठीक है। क्या होते हैं हमारे अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं हमारे, ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन, है ना। तो O2 1 नेगेटिव, O2 में कितने हो गए हमारे 16 इलेक्ट्रॉन और एक 1 नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या है, आपको 17 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। और 17 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो एक आपका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन आते हैं हमारे, ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं π2py में, है ना। तो उससे क्या होगा आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये कैसा बन जाएगा आपका, ये एक पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड हो जाएगा हमारा, है ना। तो KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, ओके, दैट विल बी ए पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड विच इज द फ्लोइंग हैज अ मिनिमम बॉन्ड लेंथ, है ना। इनमें से मिनिमम बॉन्ड लेंथ किसकी है, तो मिनिमम बॉन्ड लेंथ कब होगी, बॉन्ड लेंथ को भी प्रेडिक्ट करता है हमारा देखो MO2 के बेसिस पे, MOT के बेसिस पे हम क्या निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम, बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलता है, 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, ओके, ये बनता है हमारा। अब ये क्या कहता है कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ना, बॉन्ड ऑर्डर, है ना, बॉन्ड ऑर्डर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा किसके, बॉन्ड लेंथ के, ओके। जहां बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वहां पे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। और दूसरा क्या है, जो स्टेबिलिटी होती है हमारी, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, ओके। बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है हमारी, स्टेबिलिटी होती है। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी हमारी बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, बॉन्ड लेंथ के। कहने का मतलब क्या कि इनमें है ना आपको क्या करनी है बॉन्ड आपको ऑर्डर निकालना है, और बॉन्ड ऑर्डर जिसमें ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, मिनिमम हो जाएगी, ओके। तो एनर्जी का सीक्वेंस क्या रहता है इसमें, ये बनेगा आपका सिग्मा 1s बनेगा, फिर क्या होता है हमारा सिग्मा स्टार 1s होता है, फिर क्या बनता है आपका सिग्मा 2s होता है हमारा, फिर क्या होता है आपका सिग्मा स्टार 2s बनता है आपका, और फिर क्या बनेगा आपका सिग्मा 2pz, ओके, इसकी एनर्जी कम होती है हमारी। और फिर क्या बनेगा आपका सिग्मा 2pz सिग्मा 2pz, और फिर क्या होता है हमारा पाई 2px होता है, और फिर क्या होता है आपका पाई 2py होता है और फिर क्या बनता है आपका पाई स्टार 2px होता है। और उसके बाद में एनर्जी होती है, इक्वल एनर्जी होती है किसकी हमारी किसकी पाई 2px की, ओके, पाई 2py की, ओके, और पाई स्टार 2py की। और सबसे हाईएस्ट एनर्जी का कौन सा होता है हमारा सिग्मा 2pz, है ना, सिग्मा स्टार 2pz होता है, ओके। तो हम सीधा सीधा क्या निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे हम, है ना, बॉन्ड ऑर्डर निकाल देंगे 1/2, है ना। बॉन्डिंग वाले इसमें क्या करेंगे, एंटी बॉन्डिंग वाले घटा देंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकाल देंगे। तो सबसे पहले किसका निकालेंगे हम, O2 का निकालेंगे। तो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे सबसे पहले O2 पॉजिटिव का निकालते हैं हम, ठीक है। तो O2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन, अभी 16 में से एक गया 15 इलेक्ट्रॉन है ना, 15 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं हमारे। तो 50 इलेक्ट्रॉन 2, है ना, 4 6 8 10 12 14 और एक आपका 15 हो जाएगा, है ना। तो इसमें निकालेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालो इसमें से, है ना। तो क्या बनेगा आपका बॉन्ड ऑर्डर 2 4 और 6 8 और 10, है ना, और 10 हो जाएगा आपका, है ना। बॉन्डिंग में कितने हमारे 10, एंटी बॉन्डिंग में काउंट करते हैं हम, है ना। तो 2 बनेगा आपका, 2 4 और 4 क्या बन जाएगा आपका 4 और एक 5, ठीक है। तो ये 5 हो जाएगा आपका। तो O2 पॉजिटिव में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा आपका,
O2 पॉजिटिव में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा आपका, O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया हमारा 2.5। फिर किसका निकालेंगे, O2 का निकालेंगे, तो O2 में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा आपका, है ना, क्योंकि O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अब हमें 16 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने पड़ेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो जाएगा आपका, है ना। ओके, तो यहाँ पे ना 1/2 और बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा 10 माइनस में क्या बनेगा आपका, ये एंटी बॉन्डिंग में 6 हो जाएंगे हमारे, है ना, तो ये 4/2 कितना हो जाएगा आपका 2, तो बॉन्ड ऑर्डर ये 2 आ जाएगा आपका। फिर किसका निकालेंगे हम, फिर निकालते O2 1 नेगेटिव का, है ना, O2 1 नेगेटिव, है ना, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन और बनना है, तो एक इलेक्ट्रॉन और बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड होएगा आपका। ओके, एक पहले ही था, एक और ऐड करना, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन किस में गया आपका, एंटी बॉन्डिंग में, है ना, तो ये क्या बनेगा 1/2 और क्या बनेगा आपका 10 माइनस में O2 में अगर एंटी बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो O2 नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भी यहाँ पे बना हमने, तो कितने बनेंगे इसमें 7 बनेंगे, तो ये क्या होगा आपका 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा आपका 3/2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा आपका 1.5 हो जाएगा। ओके, और उसके बाद में O2 नेगेटिव में, है ना, O2 2 नेगेटिव में, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा आपका पेयर अप हो जाएगा, तो यहाँ जो बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा आपका O2 2 नेगेटिव में, तो वो क्या आएगा आपका 1/2, बॉन्डिंग में कितने 10 और एंटी बॉन्डिंग में कितने हो जाएंगे हमारे 8 हो जाएंगे अभी हमारे, है ना, तो ये 2/2 यानी कितना हो जाएगा आपका 2/2 यानी कितना हो जाएगा 1, है ना, तो O2 इसमें क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, तो ये मिनिमम बॉन्ड लेंथ पूछ रहा था भाई, है ना, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा हो, तो O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर क्या हमारा सबसे ज्यादा है 2.5, है ना, तो O2 पॉजिटिव का जो ना बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका बी विल द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, विच द फ्लोइंग डबल बॉन्ड कंटेन ओनली कंसिस्ट ओनली पाई बॉन्ड्स, ठीक है, तो पाई बॉन्ड जो है ना वो सबसे ओनली पाई बॉन्ड किसके अंदर है, C2 के अंदर, है ना, तो ये एक्सेप्शनल चीज भी है हमारी, ठीक है, एक्सेप्शनल चीज होती है, क्यों, क्योंकि हमने यही सीखा अभी हमारा कि पहले बॉन्ड तो क्या बनेगा सिग्मा बनेगा, तब दूसरा बॉन्ड जो है ना आपका, है ना, दूसरा पहला बॉन्ड हमेशा दो एटम के बीच में सिग्मा बनेगा, और दूसरा बॉन्ड जो है ना जो सेकंड बॉन्ड बनेगा वो हमेशा दूसरा बॉन्ड क्या बनेगा आपका पाई बनेगा, लेकिन C2 का मॉलिक्यूल ऐसा है ना, इसकी जब बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हैं, है ना, तो यहाँ पे दोनों जो बॉन्ड बनते हैं वो क्या बनते हैं आपके पाई बॉन्ड बनते हैं ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं हमारे। ओके, तो ये जो है ना आपका एक्सेप्शनल अभी आपका, तो 37 का बी हो जाएगा। इनमें ना करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी बीमारी, करेक्ट स्टेटमेंट बोथ H2 पॉजिटिव एंड H2 नेगेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसी बात तो नहीं है हमारी, H2 नेगेटिव H2 1 नेगेटिव मोर स्टेबल, H2 इज मोर स्टेबल, तो हम क्या करें स्टेबिलिटी का ही कंपैरिजन पूछ रहा है अभी, है ना, तो इस केस में क्या करेंगे हम दोनों का क्या करेंगे H2 1 पॉजिटिव और H2 नेगेटिव का क्या करेंगे बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे, है ना, तो H2 पॉजिटिव, है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भी हमारे H2 में कितने होते हैं हमारे 2 होते हैं पॉजिटिव, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर सिग्मा 1s1 बन जाएगा इसका, है ना, और बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा आपका BO, बॉन्ड ऑर्डर क्या बनेगा 1/2, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर क्या बनेगा इसका, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2, है ना, 1 माइनस का 0। ओके, तो ये क्या आएगा आपका 1/2, तो कितना हो जाएगा आपका 0.5 हो जाएगा। फिर क्या पूछ रहा है H2 1 नेगेटिव, है ना, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भी हमारे, है ना, तो कॉन्फिगरेशन क्या बनेगी सिग्मा 1s2, है ना, और सिग्मा स्टार, है ना 1s1, सिग्मा स्टार है 1s1, है ना, सिग्मा स्टार है सिग्मा स्टार 1s1। ओके, ये बनेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका बॉन्ड ऑर्डर ये क्या है 1/2, है ना, और बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे 2 है, और एंटी बॉन्डिंग में कितना हमारा 1, तो अगेन है ना 1/2 यानी कितना गया 0.5, तो बॉन्ड ऑर्डर तो दोनों का सेम है भी हमारा, है ना, फिर भी है ना क्या है भी इसके अंदर है ना एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन, इसके एंटी बॉन्डिंग में है ना कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं हमारा, है ना, कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसका मतलब क्या है कि इसकी एनर्जी है ना हाई एनर्जी है ना, H2 1 नेगेटिव की एनर्जी ज्यादा है मेरे, है ना, क्योंकि जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है हमारा ज्यादा एनर्जी का होता है हमारा, ठीक है, तो हाई एनर्जी का है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे ना क्या हो जाएगा आपका स्टेबिलिटी क्या रहेगी आपकी कम रहेगी, और H2 1 पॉजिटिव की स्टेबिलिटी क्या होगी आपकी ज्यादा, तो जब आप स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करते हो तो आप ये पाते हो H2 पॉजिटिव है ना वो ज्यादा स्टेबल है किससे H2 नेगेटिव, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ KO2 1 नेगेटिव इज एट रूम टेम्परेचर इज दिस। ओके, KO2 ये पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड होता है भी आपका, है ना, सॉरी ये पोटेशियम का क्या भी हमारा ये सुपर ऑक्साइड है ना, सुपर ऑक्साइड। ओके, और सुपर ऑक्साइड में O2 पे क्या होता है हमारा O2 पे 1 नेगेटिव होता है हमारा। ओके, O2 पे 1 नेगेटिव होता है, तो पिछले ही जो ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी मैंने ना पिछली स्लाइड में O2 1 नेगेटिव, सॉरी उल्टा चलना था उल्टा, है ना, O2 1 नेगेटिव O2 1 नेगेटिव
है ना, O2 1 नेगेटिव। तो यहाँ पे है ना अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, एंटी बॉन्डिंग में कितने थे हमारे, एंटी बॉन्डिंग में 7 बने थे, तो 7 बनते थे, तो यहाँ पे क्या था हमारा 1 था, और यहाँ पे कितना था हमारा 2। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक जो ना पाई स्टार 2p है ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है ना, एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा अनपेड है, अनपेड है, तो इसका मतलब क्या रहेगा आपका, ये नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने इसके अंदर है ना, सुपर ऑक्साइड में अनपेड इलेक्ट्रॉन। ओके, जब आप पूरी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन राइट करते हो तो अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको है ना एन की वैल्यू 1 आती है हमारी, है ना, और एन की वैल्यू 1 है, यानी क्या है हमारा अनपेड इलेक्ट्रॉन एक है। तो है ना मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं हम, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एन इंटू में n+2, और बोर्स मैग्नेटोन क्या होती है हमारी, यूनिट होती है हमारी किसकी, मैग्नेटिक मोमेंट की। और एन क्या हमारा, एन इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एन क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन को एन से डिनोट करते हैं हमारा। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन एक हमारा, तो 1 प्लस में क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, है ना, तो ये क्या बनेगा आपका √3 बन जाएगा, और 1.732, और ये क्या हो जाएगा आपका बोर्स मैग्नेटोन, है ना। तो म्यू, यानी म्यू क्या होता है हमारा, मैग्नेटिक मोमेंट होता है हमारा, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है हमारा, क्या होता है आपका, मैग्नेटिक मोमेंट होता है अभी, ठीक है। इसको किसे, तो वैल्यू कितने आ जाएगा 1.732। ओके, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, बी बनेगा बी। नेक्स्ट क्या, विच इज द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर, है ना, करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर, है ना, तो करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर अभी निकाला था अभी हमारा, है ना, करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका आया था अभी हमारा, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका था हमारा, O2 पॉजिटिव का, ठीक है। फिर बॉन्ड ऑर्डर किसका था हमारा, O2 का, फिर O2 1 नेगेटिव का 1.5, और O2 का क्या था हमारा, ये था अभी हमारा, ठीक है। तो एज इट इज जो ना उसको रिपीट करते भी, है ना, उसी को लिख लेते अभी, है ना, अभी बताया था मैंने, है ना। तो O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना था, 2.5 था, है ना। O2 का कितना था अभी हमारा, अभी निकाला 2 था। O2 1 नेगेटिव का कितना था, 1.5 था। और O2 2 नेगेटिव, है ना, उसका कितना था अभी, O2 2 नेगेटिव, है ना, O2 2 नेगेटिव, इसका कितना आया था, कब बनाया था। तो ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, है ना, स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ रहा है आपका, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है ना, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है हमारी, ज्यादा होती है। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका, O2 पॉजिटिव का, फिर किसका रहेगा, O2 का रहेगा, फिर O2 1 नेगेटिव हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका O2 2 नेगेटिव। ओके, तो ऑप्शन क्या बनेगा अभी हमारा, है ना, ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका, ऑप्शन क्या बनेगा आपका डी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हो जाएगा आपका, है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर, है ना, बॉन्ड ऑर्डर यानी एमओटी, एमओटी के बेसिस पे हमें क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, और बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतनी क्या होगी आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, है ना। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा आपका, बॉन्ड बॉन्ड लेंथ के हो जाएगा आपका, ठीक है, क्या होगा बॉन्ड लेंथ को। और एक ये याद कर लेना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में ज्यादा रहते हैं किससे, एंटी बॉन्डिंग से, तभी तो मॉलिक्यूल की क्या होगी आपकी फॉर्मेशन होगी, मॉलिक्यूल की क्या होगी आपकी स्टेबिलिटी होगी, है ना, और क्या हो जाएगी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा, किससे, बॉन्डिंग से, वो हमारा मॉलिक्यूल जो है ना उसकी फॉर्मेशन है नहीं होती हमारी, ठीक है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना हमारे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जो है ना वो कम है, और एंटी बॉन्डिंग में क्या है ज्यादा है, तो उसकी फॉर्मेशन हमारी नहीं होती भी। ओके, विच इज द फॉलोइंग स्पीसीज हैज लोवेस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, है ना, आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम किसका होगा अभी, है ना। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम उसका होगा जिसके अंदर है ना लो वैल्यू होगी हमारी, है ना, लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, लो आईपी क्या होगी, व्हेन इलेक्ट्रॉन, है ना, व्हेन इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, है ना, व्हेन इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन हाई एनर्जी ऑर्बिटल, है ना, इन हाई एनर्जी ऑर्बिटल, जब इलेक्ट्रॉन जो है ना हाई एनर्जी के ऑर्बिटल में होंगे, है ना, उनको निकालना क्या हो जाएगा आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। और हाई एनर्जी के ऑर्बिटल यहाँ पे देखा जाए तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ओके, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, अगर आपसे पूछा जाए कि हाई एनर्जी के कौन से होते हैं हमारे, तो जो आपका एबीएमओ होता है वो क्या होता है आपका हायर एनर्जी के होते हैं हमारे, ओके, वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है आपका आसान होता है, ठीक है। तो आपको ये देख लेना अभी कि इलेक्ट्रॉन जो है ना एबीएमओ में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, है ना, तो पीछे मैंने बताया था, है ना, पिछली स्लाइड में देखो क्या था अभी हमारा एबीएमओ में, है ना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो ना एबीएमओ में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ थे हमारे, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे हमारे किसके अंदर, O2 2 नेगेटिव में। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी आपकी, मिनिमम रहेगी हमारी, ठीक है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या रहेगा इसका, मिनिमम, है ना। तो अगर आपसे ऑप्शन में दे रखा है O2 1 नेगेटिव, है ना, O2 1 नेगेटिव, इसका जो ना वो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका, मिनिमम हो जाएगा। ऐसा क्यों, है ना, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो ना एंटी बॉन्डिंग में क्या हमारे ज्यादा है, ठीक है। तो 42 का ऑप्शन क्या रहेगा आपका, 42 का ऑप्शन क्या रहेगा आपका, डी ऑप्शन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अभी, विच इज द फ्लोइंग इज ए पैरामैग्नेटिक, इनमें से ना पैरामैग्नेटिक कौन सा भी, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक वही होगा हमारा जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, तो पिछले कई क्वेश्चन से यही कर रहे हैं, है ना। तो O2 1 नेगेटिव, है ना, O2 1 नेगेटिव, है ना, ये क्या होता है आपका, ये सुपर ऑक्साइड आयन होता है हमारा, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, ये सुपर ऑक्साइड होता है अभी, और इसके अंदर क्या होता है हमारा, है ना, इसके अंदर क्या होता है अभी जो क्या होता है हमारा पैरामैग्नेटिक होता है अभी, अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। द बॉन्ड ऑर्डर इन NO मॉलिक्यूल इन नाइट्रेट आयन, है ना, नाइट्रेट आयन, ओके, नाइट्रेट आयन के अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर होता है आपका NO का, है ना, नाइट्रेट आयन, ओके, NO3 1 नेगेटिव, है ना। तो स्ट्रक्चर बनाने भी इसको, है ना, स्ट्रक्चर बनानी नाइट्रोजन की, ओके। तो नाइट्रोजन पे लगा के देखो भी, है ना, नाइट्रोजन पे क्या लगा के देनी है, इस पे ना लगा के देखनी है आपको क्या, स्टेरिक नंबर, ठीक है, स्टेरिक नंबर वाला कॉन्सेप्ट आपको लगा के देखना भी, है ना, स्टेरिक नंबर,
या फिर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकालेंगे, 1/2। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में कितने होते, सॉरी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में कितने होते हैं हमारे, नाइट्रोजन में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं हमारे, 5 होते हैं हमारे। ठीक है, तो 5 हो जाएगा और 1 हो जाएगा आपका, है ना। तो ये क्या आएगा आपका 6/2 कितना होगा हमारा 3 हो जाएगा आपका, है ना। तो 3 इसका मतलब क्या है कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने में हमारे, इसमें 3 है ना। तो बॉन्ड पेयर कितना भी बॉन्डेड एटम देख लो 3 है ना। तो लोन पेयर कितने हो जाएगा हमारे 0। तो इसमें लोन पेयर तो नहीं प्रेजेंट है अभी। ठीक है, नाइट्रेट आयन में लोन पेयर तो नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर देखनी भी आपको, है ना। तो स्ट्रक्चर कैसी होती है हमारी, जैसे कार्बोनेट आयन होता है हमारा। ठीक है, वैसे ही क्या होता है हमारा, जैसे कार्बोनेट आयन होता है आपका, है ना, जैसे कार्बोनेट आयन होता है वैसे ही क्या होता है हमारा नाइट्रेट आयन, है ना। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसो स्ट्रक्चर होते हैं हमारे। ठीक है, तो ये ऐसे बनेंगे हमारे, है ना। नाइट्रोजन पे है ना कितने ऑक्सीजन जोड़ने, 3 जोड़ने भी। ठीक है, तो ऐसे जोड़ दो भी 3 ऑक्सीजन। ओके, और ये जो ना इसको 2 चाहिए, है ना, तो डबल बॉन्ड बना लेगा। ये 2 चाहिए, डबल बॉन्ड बना लेगा। ये इसको जो ना एक ऐसे इस टाइप का बॉन्ड बन जाएगा आपका। ठीक है, या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा दो, है ना, या फिर क्या दिखा दो यहाँ पे एक आयनिक बॉन्ड दिखा दो भाई। ठीक है, ये N पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये इस टाइप से बन जाएगा अभी आपका। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर, सॉरी, अरे यार गड़बड़ कर दी इस टाइप से। ठीक है, ये बनेगा आपका, ये नाइट्रेट आयन बन जाएगा अभी हमारा, है ना, नाइट्रेट आयन बनेगा आपका। ओके, तो इसमें ना आपसे पूछा जाए, है ना, इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे भी, है ना। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी हमारी, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी हमारी, है ना। और 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी ना आपकी, तो इसमें से ना जैसे इस स्ट्रक्चर में ना इस वाला डबल बॉन्ड है, और अगली स्ट्रक्चर में यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, उससे अगली में यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा आपका, है ना। तो हम जो है ना वो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, किसके अंदर है, जब जहाँ रेजोनेंस बनती है हमारी, तो हम ये करते हैं कि 2 एटम के बीच में, है ना, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उनमें टोटल बॉन्ड कितने हमारे, है ना। तो टोटल बॉन्ड यहाँ पे कितने बनेंगे हमारे, है ना। इसमें जैसे अब डबल बॉन्ड है तो अगली स्ट्रक्चर में सिंगल होगा, उस अगली में भी क्या होगा आपका सिंगल होगा आपका, है ना। तो टोटल बॉन्ड 4 बनेंगे, स्ट्रक्चर कितनी बनेगी 3, है ना। तो डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट क्या आ जाएगा आपका 3 हो जाएगा आपका। ऑप्शन क्या बनेगा आपका सी बनेगा, है ना। तो आपको रेजोनेंस जहां बनती है हमारी, है ना, रेजोनेंस जहां बनती है हमारी वहां पे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं ये इस चीज का पता होना चाहिए हमारा, है ना। तो ये क्या रहेगा अभी हमारा। ओके, फॉर्मूला क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, है ना, इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिवाइडेड बाय क्या होता है हमारा, डिवाइडेड बाय होता है टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां से निकल आएगा अभी हमारा, है ना। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 हमारे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड क्या बनेंगे हमारे 4 बनेंगे। ठीक है, अगर चाहो तो हम बना भी सकते हैं भी। ठीक है, चाहो तो हम बना भी सकते हैं हमारी, है ना, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो भी। ठीक है, चाहो तो हम एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं हमारी। ठीक है, तो रेजोनेंस बना के देखेंगे, है ना। तो क्या होगा अभी हमारा, ये डोनेट करेगा, ये विड्रॉ कर लेगा हमारा। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन होगा हमारा। ओके, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, इस पे एक, है ना, ये एक अगर ये ले रहा है तो ये वापस दे देगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा आपका। ओके, ये दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगी, ये पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना। एक और निकाल देंगे ऐसे, है ना, तीसरी स्ट्रक्चर निकाल देंगे ऐसे। तो तीसरी स्ट्रक्चर में क्या होगी, अब की बार है ना ये वाला डोनेट करेगा और ये वाला क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा। ओके, तो यहाँ जो ना वो आपका ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा आपका, और यहाँ क्या होगा आपका डबल बॉन्ड, है ना। तो तीसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर क्या हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी हमारी, है ना। तो 3 हो जाएगी, ऐसे करके हम इसको फाइनल कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विच इज द फ्लोइंग मॉलिक्यूल विल फॉर्म लीनियर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। लीनियर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कौन सा बनाएगा, एचएफ बनाएगा भाई, है ना। ये इनकी तो 3D होगी हमारी, है ना, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं हमारी, है ना। इसकी तो कैसी होती है हमारी, टेट्राहेड्रल बनता भी हमारा, है ना, केज लाइक स्ट्रक्चर बनती है हमारी, है ना, केज लाइक स्ट्रक्चर बनती है हमारी, आइस फॉर्मेशन जब होती है ना, केज लाइक स्ट्रक्चर बनती है हमारी, है ना। तो इसकी भी नहीं होगी, 3D में जाएगी इसकी तो, है ना, 3D में जाएगी हमारी, है ना। और अमोनिया कैसा होता है, ये पिरामिडल होता भी हमारा, है ना, पिरामिडल होता है, तो इसकी भी जो ना लीनियर नहीं बन सकती हमारी, ना, लीनियर पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल नहीं बचता, है ना। तो फिर क्या बचता हमारा, एचएफ ही बनता भी हमारा, है ना, एचएफ ही बनता भी हमारा। यही क्या बनाएगा आपका, है ना, लीनियर पॉलीमेरिक जो ना स्ट्रक्चर बनाएगा अभी आपकी। ओके, लीनियर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाएगा हमारा। ओके, ऐसे इस टाइप से बन जाएगा हमारा, है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच इज द फ्लोइंग अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है, जब किसी भी सब्सटेंस को अब लिक्विड स्टेट से 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को जब लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में लेके जाते हो तो वो कितनी एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, वो क्या होती है उसकी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होती है हमारी। ओके, और जो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन किस पे डिपेंड करेगी, हमारी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। जहां इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे हमारे, है ना, वहां पे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होगी आपकी ज्यादा होगी, है ना। तो इनमें से है ना 3 मॉलिक्यूल दे रखे हुए, एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का हमारा, दूसरा मॉलिक्यूल फॉस्फोरस का, और तीसरा क्या भी हमारा आर्सेनिक का है ना। इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी हमारे, नाइट्रोजन क्या करता है हमारा, है ना,
नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड है ये क्या करता है हमारा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जो ना अमोनिया की तो क्या होगी हमारी, सबसे ज्यादा होगी हमारी, ठीक है, अमोनिया की सबसे ज्यादा होगी। अब कॉन्सेप्ट क्या बनता है हमारा कि जैसे जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी है ना, एंटीमनी और बिस्मिथ है ना, जैसे आप नीचे की तरफ आते हो है ना, एंटीमनी और बिस्मिथ, जैसे आप नीचे की तरफ आते हो है ना, तो इसको छोड़ दिया हमने। उसके बाद में क्या होता है, मोलिकुलर साइज बढ़ता है आपका है ना, PH3 है ना, अर्सिन है, ये स्टीबाइन होता है, ये बिस्मुथाइन होता है। ये जैसे डाउन द ग्रुप आते हैं तो मोलिकुलर साइज है ना, मोलिकुलर साइज क्या करता है आपका, इंक्रीज करता है। और मोलिकुलर साइज इंक्रीज करेगा ना तो उस टाइम पे क्या होता है आपके वंडरवाल फोर्स बढ़ेंगे हमारे, ठीक है, क्या बनेंगे आपके वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वंडरवाल फोर्सेज जो है ना वो क्या होगा आपके इंक्रीज होंगे, तो फर्दर जो ना आपका बढ़ जाएगा आपका है ना। तो इनमें से दोनों में से देखा जाए है ना, तो किस में ज्यादा होते हैं, वंडरवाल फोर्स इसमें ज्यादा होंगे हमारे है ना, फॉस्फिन से अर्सिन में जो ना वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मैक्सिमम, तो अमोनिया फिर दूसरा नंबर किसका आ जाएगा, ASH3 का आएगा, और तीसरा नंबर किसका आएगा आपका, PH3 का होगा है ना। तो ये हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, ऑप्शन बनेगा आपका सी ऑप्शन बन जाएगा अभी आपका है ना, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ये हो गया आपकी। फिर क्या है, KF कंबाइन विद HF2 फॉर्म KHF2 कंपाउंड कंटेन है ना, KHF2 बनाता है तो K पॉजिटिव आता भी हमारा है ना, और HF2 1 नेगेटिव आता भी आपका है ना। तो क्या होगा आपका, ये देख लो भी आपका है ना, HF2 1 नेगेटिव, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा अभी आपका। ओके, नेक्स्ट है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है हमारे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है किसके साथ में, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में, और कंडीशन क्या होती है, वो हाइड्रोजन एटम खुद जो ना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या होना चाहिए आपका, प्रेजेंट होना चाहिए हमारा, ठीक है, तब क्या होती है हमारी वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है हमारी, ठीक है, क्या बनती है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है ना। तो जैसे क्या होता है, हाइड्रोजन बनाएगा किसके साथ में, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होते हैं ना, मोर इलेक्ट्रो है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, ठीक है, वो कौन से होते हैं हमारे, वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। कौन बनाता है हमारा, हाइड्रोजन बनाता है हमारा, ठीक है, ये कौन बनाता है हमारा, हाइड्रोजन बनाता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, किसके साथ में बनाता है आपका, हाइड्रोजन के साथ में बनाता है। ओके, तो इसमें क्या होगा अभी आपका हाँ, दो टाइप हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो टाइप की होती है हमारी, कौन कौन सी होती है, एक तो इंटरमोलिकुलर होती है हमारी, ठीक है, एक तो क्या होती है हमारी इंटरमोलिकुलर होती है, ओके, इंटरमोलिकुलर होती है, और दूसरी क्या होती है हमारी, दूसरी होती है इंट्रामोलिकुलर, ठीक है, क्या होती है हमारी इंट्रामोलिकुलर, ओके, इंट्रामोलिकुलर है ना। इंटरमोलिकुलर तो क्या होती है, बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल, एक ही सब्सटेंस के अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में, बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ओके। और इंट्रामोलिकुलर क्या होती है, एक ही मॉलिक्यूल में दो साइट होती है हमारी, किसकी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हमारी, ठीक है, तो वो विद इन सेम मॉलिक्यूल है ना, विद इन सेम मॉलिक्यूल, ओके, विद इन सेम मॉलिक्यूल है ना, एक ही मॉलिक्यूल में बॉन्ड बने तो वहां पे क्या होती है हमारी जो ना वो क्या बनती है आपकी, इंट्रामोलिकुलर बनती है हमारी, ठीक है, कैसे बनती है हमारी इंट्रामोलिकुलर। तो इंट्रामोलिकुलर किस में बनती है हमारी है ना, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के अंदर है ना। तो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या होता है हमारा, ऐसे ही बेंजीन होता है भी हमारा, ओके, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ओके, ऐसे यू नाइट्रो बना लेते भी, चाहिए इसको इसकी जगह लगा दो भी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, ऐसे यू है ना, नाइट्रो ग्रुप इस टाइप का होता है हमारा है ना, इसको नाइट्रो ग्रुप, ये डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है वो दूसरे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बना रहा है, विद इन सेम मॉलिक्यूल बना रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर, ठीक है, इसको क्या नाम दिया जाता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दिया जाता है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, बी बन जाएगा अभी। विच इज फ्लोइंग हाइड्रोजन हैलाइड इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर है ना, इनमें कौन सा हाइड्रोजन का हैलाइड लिक्विड होता है भी हमारा, तो HF होता भी हमारा हाइड्रोजन का हैलाइड होता है, ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ओके, क्यों, क्योंकि क्या बनाता है आपका, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ओके। विच इज द फ्लोइंग हाइड्रोजन हैलाइड इज मोस्ट वोलाटाइल है ना, तो HCl का जो मॉलिक्यूल होता है हमारा वो क्या होता है, मोस्ट वोलाटाइल होता है हमारा, ठीक है, HCl का मॉलिक्यूल जो ना हमारा क्या होगा, मोस्ट वोलाटाइल होगा, क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी। दूसरा जैसे आप देखो HF जो है वो नहीं उड़ेगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। HCl में क्या होगा अभी है ना, HCl जो है ना वो होगा बट है ना Br, और ये क्या आपका HI। डाउन द ग्रुप क्या होता है, जैसे जैसे मोलिकुलर साइज बढ़ेगा तो क्या होगा आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्सेज, ठीक है, वंडरवाल फोर्सेज, ओके, वंडरवाल फोर्सेज जो है ना वो क्या हो जाएंगे आपके, इंक्रीज हो जाएंगे आपके है ना। तो वंडरवाल फोर्सेज इंक्रीज होंगे तो जो वोलाटाइल नेचर है ना वो डाउन द ग्रुप क्या करेगा, डिक्रीज करेगा आपका है ना। तो ये तो किसकी वजह से, ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये कम वोलाटाइल आपकी है ना। बाकी जो ना वो डाउन द ग्रुप वोलाटाइल नेचर बढ़ रहा है हमारा, तो इसका मतलब HCl क्या है, उसका वोलाटाइल नेचर क्या हमारा सबसे कम होता है, ओके। तो हमारी ये कल क्लास जो ना कंप्लीट होती है भी है ना, आई होप आप आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव रहेगी है ना। तो check it, watch it, and give some positive comments. Okay, thank you.